नमस्कार दोस्तों, मैं श्रीधर। आप देख रहे हैं नेताजी डॉट लाइव। जैसा कि आप जानते हैं कि नेताजी डॉट लाइव के माध्यम से हमारी कोशिश होती है कि हम आपके पसंदीदा नेताओं के दिए गए वक्तव्य भाषण आप तक पहुंचाए, वो भी असंपादित। आइए इस कड़ी में देखते हैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत क्या कह रहे हैं नेताजी डॉट लाइव के माध्यम से, किस तरह से केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार की विभिन्न योजनाओं के बारे में बता रहे हैं। वहीं पर छत्तीसगढ़ में व्याप्त भ्रष्टाचार का भी खुलासा कर रहे हैं। किस तरह से आवास योजनाओं पे अनियमितताएं की गई है वर्तमान भूपेश सरकार के द्वारा, उसी तरह आयुष्मान कार्ड के विषय में भी कह रहे हैं। प्रमोद सावंत का विमानतल पर स्वागत भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता अतुल पर्वत ने किया। आइए देखते हैं नेताजी डॉट लाइव के माध्यम से क्या कह रहे हैं प्रमोद सावंत। योजना ग्रामीण हमारे छत्तीसगढ़ के भाई और बहन जिनके लिए जो आवास योजना मिलनी चाहिए थी, मोर देन 16 lakhs ऑफ द पीपल दे आर अवेटेड। वो तो राह देख रहे हैं कि हमें घर कब मिलेगा। यहाँ के जो सरकार ने उनके डॉक्यूमेंट्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास नहीं भेजे, इसलिए उनको बेनिफिट नहीं मिल पाया। मैं सही में मैंने ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर की जो सोच है अंत्योदय तक पहुंचना, और पूरे देश में इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी, किसी भी सरकार को कहाँ पे भी रहे, लेकिन हर एक को उनकी योजना का लाभ मिलने चाहिए। इसीलिए तो हमेशा के लिए पीएम काम करके आए हैं। मुझे लगता है कि यहाँ के जो एट प्रेजेंट मुख्यमंत्री हैं, इन लोगों के लिए ये पीएम आवास योजना जो घर देते हैं वो नहीं देना चाहते हैं। इसीलिए तो उन्होंने उनके जो डॉक्यूमेंट्स पेपर जो कुछ आगे लेना चाहिए वो नहीं लिया है। यहाँ की सरकार जस्ट मुझे लगता है कि इट इज एन एडवर्टाइजिंग गवर्नमेंट। मैं तो देख रहा था कि हर एक चौके पे बड़े बड़े के पोस्टर बड़े बड़े लगे थे। सिर्फ मैंने एडवर्टाइजिंग में ही अपना ज़्यादा से ज़्यादा बजट खर्च कर रही है, ऐसा मुझे लग रहा है। क्योंकि लोगों के वेलफेयर में हो या लोगों के डेवलपमेंट, इंफ्रा डेवलपमेंट हो या ह्यूमन डेवलपमेंट में हो, उनकी कुछ जो योजनाएं थी वो योजनाएं बंद कर दी है, और जो नई योजनाएं स्टार्ट कर देती वो तो छोड़ ही दो। मुझे मैंने देखा कि उन्होंने लास्ट टाइम जितना प्रॉमिस किया था, अप्रोक्सीमेटली 2000, हर एक इलेक्शन आता है तब हम वादे करते हैं और वो वादा पूरा करना एक पॉलिटिकल पार्टी का कंपल्सन होता है। हर एक के बाद मुझे लगता है कि रिपोर्ट कार्ड सबमिट करना जरूरी होता है। मेरा तो आह्वान है कांग्रेस को, क्योंकि उन्होंने अपना रिपोर्ट कार्ड सबमिट करे, क्योंकि उन्होंने जितने सारे प्रॉमिसेस लास्ट टाइम किए थे उतने प्रॉमिसेस फुलफिल किए क्या, वो रिपोर्ट लोगों को देना जरूरी है। हर एक हमारे भाई बहन, छत्तीसगढ़ के भाई बहन ने उनको पूछना चाहिए था कि भाई आपका 5 साल का रिपोर्ट कार्ड हमें सबमिट करो, 5 साल में आपने क्या किया वो हमें दिखाओ। उन्होंने तो 300 से ज्यादा वादे यहाँ पे किए थे, तो उसमें से हार्डली 10% भी वादे न कंप्लीट करने वाली ये गवर्नमेंट है। उन्होंने तो फ्री पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात की, तो उन्होंने पूरा पब्लिक ट्रांसपोर्ट ही बंद कर डाला है। यहाँ के लिए आने जाने के लिए बच्चों के लिए भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट यहाँ पे नहीं है। इसी तरह से हर एक मैं बात करते जाऊँ तो मुझे लगता है कि ढेर सारे उनके वादे पे मैं बात कर सकता हूँ। उन्होंने तो शराब बंद करने की बात की थी। उन्होंने तो मुझे लगता है कि अभी होम डिलीवरी शराब स्टार्ट कर दी है। जो लोगों को चाहिए वो तो करते नहीं है, बाकी लोगों को नहीं चाहिए उन्हीं में उन्हें ज्यादा रुचि है। देयर इज अ कोल स्कैम, देयर इज अ लिकर स्कैम, देयर इज अ राइस स्कैम, देयर इज अ पब्लिक सर्विस एग्जाम। सभी में एक घोटालेबाज सरकार है, इसको हटाना जरूरी है। उनको घर का रास्ता दिखाने के लिए जरूरी है। हर वक्त जहां जहां कांग्रेस आती है वहां वहां कांग्रेस घोटाले में तरबेज रहती है। और ऊपर से मैं तो ये कहूंगा कि नेशनल कांग्रेस के लिए छत्तीसगढ़ की एक एटीएम है। अभी दूसरा एटीएम उनको कर्नाटक में मिला है, पहला एटीएम उनके लिए छत्तीसगढ़ में था। सबसे बड़ा एटीएम यानी ये है, ऐसे मुझे लग रहा है। इसलिए मैं सभी यानी जो कोई पहले ही जो यूपीआई थे उनका सिर्फ नाम बदला है। नाम बदलने से नीति नहीं बदलती, नाम बदलने से नीयत नहीं बदलती, नाम बदलने से करप्शन नहीं बदलता। वही करप्शन फिर भी एक बार चालू है। और इन्होंने जो उनके अलायंस पार्टनर है, उन्होंने सनातन हिंदू धर्म पर जो आघात किया, सनातन हिंदू धर्म को खत्म करने की बात की। मुझे लगता है कि यहाँ के कांग्रेस वालों ने भी बताना चाहिए कि जो इंडिया उनके इंडी अलायंस ने बात की उनके साथ में है क्या। जब माता कौशल्य के नाम एक तरफ लेते हैं, प्रभु रामचंद्र का नाम एक तरफ लेते हैं, और उनके अलायंस पार्टनर जो उनकी तरफ जब सनातन हिंदू धर्म का नाश करने की बात करता है, तो उन्होंने बताना पड़ेगा जो उनके साथ में है क्या। यहाँ के मुख्यमंत्री ने बताना पड़ेगा कि इंडिया अलायंस की जो उन्होंने जो बात की है उनकी वो सहमति करते हैं क्या, वो बात उन्होंने बतानी पड़ेगी। मुझे लगता है कि यहाँ के लोग बहुत ही सीधे साधे हैं, सनातन हिंदू धर्म को और
और सबको साथ में लेके सनातन हिंदू धर्म सभी में वो सभी धर्म को अपने साथ में लेने वाले हैं। हमेशा के लिए सभी मार्गदर्शन करते रहा और हिंदू धर्म ने सबके लिए सभी को मार्गदर्शन किया है और इस देश आगे बढ़ाने का काम इसीने किया है। तो अपने एट प्रेजेंट गवर्नमेंट डबल इंजन की सरकार ने किया है। जहाँ जहाँ पे डबल इंजन की सरकार है, फॉर एग्जाम्पल मैं गोवा स्टेट में बात कर सकता हूँ। डेफिनेटली आप आके गोवा स्टेट की डेवलपमेंट जो डबल इंजन के कार्यकाल में हुई है वो आप आके देखें, ऐसे मुझे लगता है। और इसी के तहत मैं ज़्यादा न बात करते हुए मैं सिर्फ छत्तीसगढ़ के मेरे सभी भाई और बहन को यहाँ पे रिक्वेस्ट करने के लिए आया हूँ कि यहाँ की जो कांग्रेस सरकार है इनको हटाओ और फिर एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ लाने के लिए आप तैयार हो जाओ। डेफिनेटली मैं एक बात इसमें जरूर मेंशन करूंगा कि इसमें से there is an in this the state farmers and the central government has given the amount of the 74,000 of the crores which is the purchase for the paddy, and during the Congress which is in the last 5 years amount which is in more than 2 lakhs crores of the rupees which is again given. A failure of the कांग्रेस रूल है, करप्शन है, इसने एक भी योजना ठीक तरह से यहाँ पे नहीं नहीं इम्प्लीमेंट की है। और फिर से एक तो ये करप्ट गवर्नमेंट है, ये सत्ता गवर्नमेंट है और इसको बिल्कुल जो भी बात करते हैं एक भी प्रॉमिस उन लोगों ने फुलफिल नहीं किया है। इसीलिए मैं इसकी और 39,000 ऑफ द चिल्ड्रन एक्सपर्ट डेड हो गए ड्यू टू द लैक ऑफ ट्रीटमेंट। ये तो लोकसभा में एक प्रश्न पूछा था उसमें से फिगर है। अपने देश के लिए और प्रदेश के लिए ये बहुत ही अरे 39,000 ऑफ द चिल्ड्रन डाइड। इस तरह से डिफरेंट डिजीज से होना ये उचित नहीं है। इसीलिए जो हर एक के लिए अच्छी ट्रीटमेंट देना, प्रदेश का एक्चुअल विकास जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के साथ साथ ह्यूमन डेवलपमेंट में बिलीव करता है। इसीलिए मैं मेरे छत्तीसगढ़ के सभी भाई और बहनों को आह्वान करता हूँ कि फिर एक बार हमारी डबल इंजन की सरकार इस प्रदेश में लाओ और डबल इंजन की सरकार के तहत जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और ह्यूमन डेवलपमेंट में इस प्रदेश फिर एक बार यानी इस इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलप हो जाए। डबल इंजन की सरकार के कार्यकाल में जो डेवलप हो रहा था वो आगे बढ़े और यहाँ की ह्यूमन डेवलपमेंट के ऊपर फोकस करे। यही कहके मैं मेरी वाणी को विराम देता हूँ। आपने देखा होगा कि आज तक भारत सरकार ने जो आयुष्मान भारत जैसी योजना नहीं निकली थी, पहली बार आयुष्मान भारत योजना जो निकली यानी हर एक के पास आयुष्मान भारत का कार्ड होना तो जरूरी था। यानी विदाउट पेइंग द एनी मनी आयुष्मान कार्ड के अंतर्गत जो कोई ट्रीटमेंट चाहे वो प्राइवेट अस्पताल में हो या चाहे वो गवर्नमेंट अस्पताल में हो, I think more than the 12 crores of the health card has issued in the छत्तीसगढ़। जो भारत सरकार के अंतर्गत जो आयुष्मान कार्ड का बेनिफिट अपने यहाँ के भाई बहन को मिलता है। यही जनौषधि केंद्र है। द मेडिकल कॉलेजेस, न्यू मेडिकल कॉलेजेस हैव स्टार्टेड इन हर एक डिस्ट्रिक्ट में। जो एस्पिरेंट डिस्ट्रिक्ट आइडेंटिफाई करके उस एस्पिरेंट डिस्ट्रिक्ट में हर सुविधा पहुंचाना भारत सरकार का काम है। मैं कोविड मैनेजमेंट और इसके बारे में तो बात नहीं करूंगा। भारत सरकार ने कोविड मैनेजमेंट और बाकी की जगह क्या किस तरह का काम किया है आप सभी लोगों को पता है। डेफिनेटली विच इज इन द वैक्सीनेशन और बाकी इस कार्यकाल में जो बहुत ही अच्छा काम उस वक्त किया है। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में मैं केंद्र सरकार को बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। अप्रोक्सीमेटली 40 साल के बाद पहली बार यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 लॉन्च हो गई है। इस नेशनल एजुकेशन के पॉलिसी के अंतर्गत एक बात सही है कि रीजनल लैंग्वेज में प्रोफेशनल कॉलेजेस में पढ़ाना ये बात जरूरी है, क्योंकि अपने आदिवासी बच्चे हो या गांव के बच्चे हो ड्यू टू द इंग्लिश उनको पढ़ने के लिए जो तकलीफ होती थी वो नेशनल एजुकेशन के पॉलिसी के अंतर्गत रीजनल लैंग्वेजेस में पढ़ने के लिए उनको जो सुविधा उपलब्ध की है वो बहुत ही अच्छी है। मैंने बाकी बहुत राज्यों ने इसको आगे लेने की बहुत ये किया है। आईआईएम जैसे कि पूरे देश में न्यू आईआईएम खोला, रायपुर में भी न्यू आईआईएम खोला है, न्यू आईआईटी रही। मुझे लगता है कि बिलारी और नया रायपुर में आईआईटी स्टार्ट हो गई है। 12 न्यू यूनिवर्सिटीज स्टार्टेड इन द छत्तीसगढ़। बाकी इसी तरह से केंद्र सरकार से जितना विकास यहाँ पे हो सकता है हमेशा के लिए केंद्र सरकार ने विकास यहाँ पे किया है। उल्लेख करूंगा जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में हमारी जब सरकार थी तो एसटी रिजर्वेशन
20% से 32% तक लेके जाने का काम हमारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, हमारे डॉक्टर रमन सिंह की सरकार ने यहाँ की थी। और एक्चुअल में यहाँ के जो ट्राइबल भाई बहन हैं उनको न्याय देने का काम किसी ने किया है तो हमारे डॉक्टर रमन सिंह की सरकार ने, सबकी सरकार ने किया। हमें पता है कि भारत एक कृषि प्रधान देश है और इस कृषि प्रधान में सबसे मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ जैसे राज्य तो सबसे अग्रेसर है और हमेशा के लिए यहाँ पे बड़ी मात्रा से जो राइस प्रोडक्शन होता है, बोला जाता है कि यहाँ का राइस तो बहुत ही अच्छा राइस यहाँ से होता है और 100% पीएम ने 2019 में जो एग्रीमेंट किया है उसके तहत यहाँ पे जितना प्रोडक्शन होगा उतना राइस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेने के लिए तैयार है। ये तो एग्रीमेंट है और जितना राइस प्रोडक्शन होगा उसके लिए उसकी कॉस्ट कौन पे कर रहा है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे कर रही है, भारत सरकार पे कर रहा है। यहाँ के मुख्यमंत्री जो झूठे वादे करने में और झूठे बोलने में जो माहिर है, इस चावल में भी मैंने वैसे कि खुद पे कर रहे हैं ऐसे लोगों को बता रहे हैं, लेकिन इसके लिए तो पेमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कर रही है। और मैं मेरे किसान भाई और बहनों को कहता हूँ कि इसके अंतर्गत चाहे वो पीएम फसल बीमा योजना हो, इरिगेशन प्रोजेक्ट हो, पीएम किसान सम्मान निधि हो, सॉइल हेल्थ कार्ड हो, हर एक जो कुछ योजनाएं किसान के लिए है हमेशा के लिए भारत सरकार उनके लिए मदद करती आई है और इससे आगे भी पूरी कॉस्ट देने के लिए हमेशा के लिए भारत सरकार तैयार है। इवन दो सारे घोटाले देखने के बाद मुझे नहीं लगता है कि यहाँ के लोग कभी फिर एक बार कांग्रेस को चुन के कभी नहीं देगी। डबल इंजन की सरकार के वक्त जिस डबल इंजन की सरकार ने यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो ह्यूमन डेवलपमेंट किया था वो फिर एक बार यहाँ लाने के लिए लोग तैयार हैं। यहाँ की लॉ एंड ऑर्डर आपने देखा तो मैंने जस्ट रिव्यू लिया आते ही, दैट इज मोर देन 3,300 रेप केसेस हैव रजिस्टर्ड, मोर देन 4,500 किडनैपिंग ऑफ द वुमन। यहाँ पे अपनी महिला वगैरह सुरक्षित नहीं है बिल्कुल। मुझे लगता है कि इस सरकार को घर भेजना ही उचित रहेगा और यहाँ की जनता इनको घर डेफिनेटली यहाँ पे उनको घर भेजेगी, ये मैं दावे के साथ कहता हूँ। आपने देखा किस तरह से गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत अपने सरल अंदाज में पत्रकारों से चर्चा करते हुए केंद्र की भाजपा सरकार की योजनाओं के बारे में बता रहे थे। नेताजी.live के माध्यम से हमारी ये कोशिश होती है कि हम आपके पसंदीदा नेताओं के दिए गए वक्तव्य भाषण आप तक पहुंचाए, वो भी असंपादित। हमारे इस चैनल में बने रहने के लिए हमारे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार। नेताजी.live के प्रायोजक हैं सत्यदीप डायग्नोस्टिक एंड क्लिनिक, सुपेला, भिलाई।